कई अजीब बातें सामने आईं। नेविगेशन सिस्टम जानबूझकर बंद किया गया था। जेट के ऑटो पायलट डाटा डिलीट थे। जेट में हथियार तो नहीं थे, लेकिन लाइव टारगेटिंग सिस्टम ऑन न था। स्टेल्थ मोड पूरी तरह एक्टिव था। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार में भी नहीं आता, जो हवा में दुश्मनों को पल में खाक कर सकता है, और जिसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धक विमानों में होती है, F-35 लाइटनिंग आयु। अब सोचिए, अगर यही फाइटर जेट अचानक भारत की जमीन पर उतर जाए, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के, तो क्या होगा? इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका का F-35 भारत में कैसे उतरा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई बड़ा राज छुपा है। F-35 लाइटनिंग आईली को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। ये एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी इसे रडार पर पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। F-35 की खास बातें: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार से बच निकलना, मैक 1.6 की स्पीड, ध्वनि से तेज, 360 डिग्री सेंसर सिस्टम, लेजर गाइडेड मिसाइल एंड बम, एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड दोनों तरह की मारक क्षमता। F-35 जैसे जेट को खरीदने के लिए अमेरिका की मंजूरी जरूरी होती है। भारत ने अभी तक इसे खरीदने की कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इसके कई कारण हैं। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। राफेल फाइटर जेट पहले से ही भारत के पास है। F-35 बहुत महंगा है। एक जेट की कीमत RS-700 करोड़ से ज्यादा है। भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। तो सवाल यह है, जब भारत के पास F-35 है ही नहीं, तो वो भारत में उतरा कैसे? घटना जून 2025 की है। खबर आती है कि अंडमान निकोबार के पास एक अनजान फाइटर जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। जब भारतीय एयरफोर्स ने उस जेट की जांच की, तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट था। न कोई अलर्ट, न कोई जानकारी, और न ही कोई सूचना। देश भर में हड़कंप मच गया। जेट का पायलट था लेफ्टिनेंट मार्क एंडरसन, अमेरिकी वायुसेना का ट्रेंड पायलट। उसने बताया, मुझे तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। मुझे नज़दीकी और सुरक्षित एयरबेस पर लैंड करना पड़ा, और वो भारत था। भारतीय वायुसेना ने उस पायलट को तुरंत हिरासत में लिया और जेट को सील कर दिया गया। DRDO और भारतीय वायुसेना की टेक्निकल टीम ने जेट की गहराई से जांच की। कई अजीब बातें सामने आईं। नेविगेशन सिस्टम जानबूझकर बंद किया गया था। जेट के ऑटो पायलट डाटा डिलीट थे। जेट में हथियार तो नहीं थे, लेकिन लाइव टारगेटिंग सिस्टम ऑन न था। स्टेल्थ मोड पूरी तरह एक्टिव था, मतलब रडार से बचने की कोशिश की गई। अब सवाल यह है, क्या यह इमरजेंसी थी या कोई गुप्त मिशन? कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका भारत की प्रतिक्रिया को परखना चाहता था। ये एक गुप्त डिप्लोमेटिक मिशन हो सकता है। शायद अमेरिका F-35 को भारत को गुप्त रूप से ऑफर करना चाहता है, या ये चीन को एक कड़ा संदेश देने का तरीका था। अमेरिकी सरकार ने कहा, ये एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुई गलती थी। पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग के लिए भारत को चुना। भारत ने अमेरिका की बात सुनी, लेकिन जेट को वापस करने से पहले पूरी जांच की बात कही। CIA और पेंटागन के अफसर भारत आए और एक बंद कमरे में मीटिंग हुई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे, क्या भारत अब F-35 खरीदेगा? क्या अमेरिका और भारत के बीच कुछ सीक्रेट चल रहा है? क्या यह चीन के लिए चेतावनी थी? यूट्यूब पर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने वीडियो बना दिए और ट्विटर पर हंट F-35 इन इंडिया ट्रेंड करने लगा। रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, जेट और पायलट सुरक्षित हैं। अमेरिका सहयोग कर रहा है, जांच चल रही है। लेकिन यह नहीं बताया कि जेट को वापस कब भेजा जाएगा या भारत को क्या क्या जानकारी मिली। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत को ये जेट मिलता है, तो ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द होगा। अमेरिका और भारत के बीच सैन्य रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन कीमत, राजनीति और रणनीति अभी भी बड़ी बाधा है। अमेरिका का F-35 भारत में कैसे उतरा, इसका जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन यह जरूर तय है कि यह कोई आम घटना नहीं थी। क्या यह इत्तेफाक था या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत?
अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या भारत को F-35 लेना चाहिए?